आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाई ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गांधी युग 1915 से 1947 2025 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाई ज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा गांधी युग। तो चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर के दिन को देश भर में प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गांधी जयंती के साथ ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष विश्व भर में गांधी जी की 156वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। चलिए महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। जन्म स्थान इनका पोरबंदर जो कि गुजरात। पिता का नाम था इनके करमचंद गांधी जो कि पोरबंदर के दीवाने थे और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम था इनकी कस्तूरबा गांधी। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। शिक्षा है इनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो कि कानून की पढ़ाई की थी इन्होंने। और पेशा है वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ। और शिष्य हैं इनके मीराबेन। और आत्मकथा है इनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 को। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और इसी के उसमें शहीद दिवस मनाया जाता है जो कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी। और इनके बच्चों का नाम हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, ये इनके बच्चों का नाम था। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। डिटेल में समझते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। गोखले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। सर्वस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश सांसद को वांझ और वेश्या कहा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तक में से ब्रिटिश सांसद को वांझ और वेश्या कहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के। यानी कि हर साल जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। तो किसको मनाया जाता है? वो मनाया जाता है महात्मा गांधी जी को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री की। यानी कि 2 अक्टूबर को एक तो महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और दूसरी मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री की। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी भारत के प्रेरणादायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यंग इंडिया।
यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में 1931 में संविधान के मूल्यों और आदर्शों का उल्लेख किया था। नवजीवन 1929 तक एम के गांधी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। गांधी इरविन समझौता 1931 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कुछ अन्य रियायतों पर सहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये आपने याद रखना है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है, जो दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी निम्न में से किसके समर्थन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दार्शनिक अराजकतावाद के। क्योंकि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। जो कि गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा सुभाष चंद्र बोस से की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबा आमटे को अभ्य सदक का खिताब किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बाबा आमटे को अभ्य सदक का खिताब दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाई माउंटबेटन। लाई माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने गांधी जी को यह उपाधि भारत की स्वतंत्रता के दौरान दिया था, जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय गांधी जी लियो टोल्स्टॉय की रचना से प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट के। रोलेट एक्ट ने काला कानून कहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में अहिंसा और सत्य में वर्णन किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। महात्मा गांधी को 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान दिया था और गांधी जी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में पदक लौटा दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तो तेने कहिए को लिखा था। इस भजन को नरसिंह मेहता ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरावती समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरावती समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि कौन सी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केसर ए हिंद को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। तो ये त्याग दिया था केसर ए हिंद को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब तक किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा में पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब किसानों की भीड़ में चोरा चोरी में पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था जब 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1918 में महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 241 मील। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपने ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। डिटेल में समझते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं फ्रेंड्स। ये नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 385 किलोमीटर जो कि 244 मील की दूरी तय की थी। यह यात्रा नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को तोड़ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एड विहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण में। चंपारण स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह आपने याद रखना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1901 का कलकत्ता सत्र। 1901 का कलकत्ता सत्र, जो कि महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से भाग लिया था, कलकत्ता सत्र से भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बेलगाम अधिवेशन 1924। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो किस अधिवेशन में यह घटित हुआ? यह हुआ बेलगाम अधिवेशन 1924 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी 1915 में किस वर्ष आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 46 साल की आयु में गांधी जी 1915 में 46 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रीटोरिया की, जो कि जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तो उस समय महात्मा गांधी जी प्रीटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रोलट एक्ट के द्वारा व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो कि आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा महात्मा गांधी 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करो या मरो 8 अगस्त 1942 नारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो।
का नारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह विरुद्ध आरंभ किया था, जो कि मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, ये आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विरुद्ध सहानुभूति चाहता हूँ, इस कथन का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से, जो कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, इस कथन का संबंध गांधी की दांडी यात्रा से था है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पारो आनंद ने बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में महात्मा गांधी को अहमदाबाद स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, महात्मा गांधी जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता। तो इस कथन का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव देसाई ने गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में महात्मा गांधी को वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता था? तो
तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव देसाई के रूप में जाना जाता था, महात्मा गांधी के सचिव के रूप में। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में। 1950 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहें जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।